चिट फंड कंपनियों से ठगे गए लोगों ने निकाली पदयात्रा, सीएम से मिलकर याद दिलाएंगे चुनावी वादा। चिट फंड कंपनियों में अपनी जमा पूंजी निवेश कर ठगे गए प्रदेश के करोड़ों लोगों का पैसा वापस करने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी और लगातार चिट फंड कंपनियों पर भी कार्रवाई जारी है, पर लोगों को उनकी जमा पूंजी का 10% भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ अभियंता संघ द्वारा रायगढ़ से पदयात्रा कर 28 फरवरी को मुख्यमंत्री से भेंट कर अपनी बातें रखने कंपनी के मैनेजर समेत उन बड़े एजेंटों पर भी कार्रवाई करने का निवेदन करेंगे जो अब लोगों को लूटकर राजनीति करने में व्यस्त हो गए हैं। हाइड्रोजन लीकेज के चलते एचटीपीपी का विस्तार प्लांट बंद, केंद्र से लेनी पड़ रही है अतिरिक्त बिजली। कोरबा जिले से बड़ी खबर है। गर्मी की शुरुआत के मौके पर ही राज्य में शाम के वक्त बिजली की मांग 5210 मेगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम की 500 मेगावाट विस्तार परियोजनाओं को 2 दिन पूर्व हाइड्रोजन लीकेज के कारण बंद करना पड़ा है। तकनीकी कर्मियों द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर से बिजली लेकर उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की वजह से बिजली की मांग में भी इजाफा होने लगा है। फरवरी माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है और बिजली की मांग रोजाना 5000 मेगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है। मार्च, अप्रैल और मई माह में आंकड़ा 6000 मेगावाट के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अडानी को लेकर 6 मार्च को पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मल्लिका अर्जुन खड़े ने किया बड़ा ऐलान। नवा रायपुर में संपन्न कांग्रेस के महाअधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़े ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 6 मार्च को अडानी को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़े ने कहा कि CWC की संख्या 25 से 35 हो गई है। हम यहाँ पर अधिकारियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गाँव और शहर के बीच खाई गहराती जा रही है। कांग्रेस का मतलब करुणा, कांग्रेस का मतलब न्याय। हम यहाँ पर अधिकारियों की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना अनिवार्य है और सरकार ने भी अब तक इसे नहीं किया है। आम लोगों के लिए आई खुशखबरी, अब खाने का तेल हुआ सस्ता। होली पर खूब खाएं नए नए पकवान। साथ ही दोस्तों, इस बार देश में यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा खाद्य तेलों का आयात हुआ है। इसके कारण देसी यहाँ पर तेल तिलहन के दाम पस्त हो गए हैं। यहाँ पर मंडियों में सरसों की आवक बढ़कर 8 से लेकर 8.25 लाख बोरी पर पहुँच गई है। मध्य प्रदेश के सागर में पिछले साल यहाँ पर बचे सरसों की बिक्री 4500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर हुई, जो कि यहाँ पर 5000 यहाँ पर प्रति क्विंटल के MSP में काफ़ी कम है। इस पुराने सरसों की स्टॉक के तेल की मात्रा कुछ कम है। सस्ते आयातित यहाँ पर तेल नकेल नहीं कर लगाई है, जो कि यहाँ पर सरसों की नई फसल MSP से नीचे आ सकती है। फिलहाल सरसों का तेल देश में कुछ स्थानों पर 150 से लेकर 160 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, जो कि साल 2022 में 200 रुपये का भाव बिक रहा था। अगर गर्मी का पारा घटता है तो इस साल आम लोगों को खाने के तेल के महंगे दामों से राहत और मिलेगी। शिक्षकों की सरकार को चेतावनी, बोले हमारे साथ वादा खिलाफी की। अब यहाँ पर नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो तो बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में यहाँ पर नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों की हड़ताल जारी है। पिछले कई दिनों से बस्तर जिले के साथ ही सैकड़ों अतिथि यहाँ पर शिक्षक अपनी मांग को लेकर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही अब यहाँ पर इन शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर यहाँ पर जल्द ही इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे साथ ही आने वाले बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी नहीं करेंगे। ऐसे में साथ ही पर परीक्षा केंद्र में व्यवस्था बिगड़ सकती है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग जायज, भाजपा सरकार बनी तो विचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर गुरु तहसील के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की धरना स्थल पर जाकर उनकी मांगों का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठी घोषणा पत्र के सहारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसके चलते हर वर्ग आक्रोशित है। वहीं यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह ने सांसद मोहन मनवारी गुरु ब्लॉक के ग्राम दर्रा में आयोजित साहू समाज के सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हुए थे। साथ ही इस दौरान नगर पंचायत ग्रुप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हड़ताल स्थल पर पहुंचे हुए थे। अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले, 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं है, भावुक हुए सोनिया गांधी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे थे यहाँ पर कांग्रेस के 50वें अधिवेशन के तीसरे दिन यहाँ पर आखिरी दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अरुणाचल प्रदेश गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने पर विचार कर रही है। वहीं यहाँ पर राहुल गांधी ने 32 मिनट की स्पीच भी दी है। साथ ही राहुल गांधी ने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, अडानी हिंडनबर्ग केस और साथ ही चीन पर जयशंकर
जयशंकर के बयान पर 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात किया गया। राहुल ने अपने भाषण में 1970 का किस्सा भी सुनाया, जिसमें उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उनके पास जो है अपना घर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो है 52 साल हो गए, मेरे पास आज भी अपना घर नहीं है। उनकी बातें सुनकर जो है सोनिया गांधी भी काफ़ी जो है भावुक हो गई थी। देश भर में 1 करोड़ की सेल्फी कैंप चलाएगी भाजपा। उज्ज्वला आयुष्मान योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं को जोड़ा जाएगा। पीएम आज यहां पर लॉन्च करेंगे। साथ ही दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने देश की आधी आबादी को टारगेट करने का मेगा प्लान बनाया है। पार्टी जो है सोमवार यानी कि आज को जो है 27 फरवरी से देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंप की शुरुआत करेगी। कैंप के तहत यहां पर देश भर के प्रत्येक जिले के उज्ज्वला आयुष्मान बेनिफिशियल सेल्फी लेंगे। साथ ही इसकी लॉन्चिंग खुद यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कैंप के जरिए पार्टी सीधे इन लाभुकों से जो है जुड़ेगी और इन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी। पूरे कैंप को एक ऐप से जोड़ा जाएगा, जिसमें यहाँ पर बेनिफिशियरी की जो है पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन नक्सली हमला। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में एक जवान बलिदान। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में आईडी ब्लास्ट में एक जवान फिर से शहीद हो चुके हैं। ऐसे में नक्सलियों ने नारायणपुर के ओरछा में जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी लगाया था, जिसकी चपेट में आने से एक जवान बलिदान हो गया है। बलिदानी जवान यहाँ पर 16वीं बटालियन प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा है। 50 फीट ऊंची पानी की टंकी से कूद गई युवती। नीचे फोन पर कर रही थी बात, फिर अचानक ऊपर चढ़कर लगा दी छलांग। इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक युवती 50 फीट ऊंची पानी की टंकी के ऊपर से कूद गई। पहले नीचे वह फोन पर बात कर रही थी, फिर जो है अचानक वह ऊपर चढ़ गई। इसके बाद जो है ऊंचाई से छलांग लगा दी। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। साथ ही पास के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। मामला साथ ही कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हसदेव और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सहित 19 गाड़ियां ग्रीन ट्रेन में तब्दील। नई प्रणाली से रेलगाड़ियों में बैठक क्षमता बढ़ी। रेल प्रबंधक ने बताया कि हेड ऑन जनरल यहां पर जो है इंजन से सीधे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर पावर केबल की शक्ति का उपयोग करके प्रकाश और साथ ही एयर कंडीशनिंग के लिए कोचों को विद्युत आपूर्ति करने की एक प्रणाली है। साथ ही LHB आधारित ट्रेनों की कोचों के लिए विद्युत उत्पादन सबसे आम तरीके को एंड और यहाँ पर जनरल UIG कहा जाता है। प्रत्येक यहाँ पर LHG गाड़ियों को जो है कोच को विद्युत आपूर्ति करने के लिए डीजल इंजन ले जाने वाली पावर कार के 2 सेट होते हैं। साथ ही इसमें कोच में लाइट और साथ ही एयर कंडीशनिंग के लिए साथ ही बिजली की आपूर्ति ट्रेन के दोनों सिरों पर लगाए गए विद्युत कारों में उपलब्ध यहाँ पर डीजल जनरेटर सेट के माध्यम से की जाती है। साथ ही अब इन सभी यहाँ पर 19 टन में इंजन के माध्यम से ओवरहेड उपकरण से विद्युत सप्लाई की जा रही है। भयानक बीमारी के चपेट में आई 15 मितानी प्रशिक्षण केंद्र में मचा हड़कंप। साथ ही दोस्तों बलरामपुर जिले से बड़ी खबर है। साथ ही जिले के राजपुर में संचालित ITI कॉलेज में मितानिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में डायरिया फैल गया। साथ ही यहां पर एक साथ 15 मितानिन इस बीमारी के प्रकोप में आ गए और साथ ही इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। विज्ञापन में मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर नहीं लगाने पर फंस गई कांग्रेस, मांगनी पड़ी माफी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के 50वें अधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी का एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस को जो है आलोचना का सामना करना पड़ा। दरअसल यहां पर कांग्रेस द्वारा जारी विज्ञापन में कांग्रेस के जो है तमाम नेताओं की तस्वीर थी, लेकिन देश की आज़ादी के समय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम जो है आज़ाद की जो है तस्वीर नहीं लगाई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया। जिसके बाद जो है राहुल गांधी ने माफी मांगी। नर्सिंग की छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, बाइक अड़ाकर रोका, रास्ता, दोस्तों को पीटा, लड़की से छेड़छाड़ कर संबंध बनाने झाड़ियों में ले जाने लगी। साथ ही दोस्तों बिलासपुर में एक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की कोशिश करते हुए छेड़खानी करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। साथ ही शुक्रवार की देर शाम छात्रा अपने जो है दोस्त के साथ बाइक में सवार होकर लगरा स्थित गवर्नमेंट हॉस्टल में जो है रहने वाली सहेली से जो है मिलने जा रही थी। रास्ते में सुनसान जगह पर उन्हें देख 4 युवकों ने बाइक अड़ाकर जो है रोक लिया। फिर दोस्तों की जो है पिटाई करते हुए छात्रा से छेड़छाड़ी कर जो है उसे यहाँ पर संबंध बनाने का दबाव बताते हुए साथ ही झाड़ियों की तरफ ले जाने लगे। बदमाशों की जो है हरकतों को देखकर साथ ही फ्रेंड ने शोर मचाया, तब आरोपी वहां से भाग निकले। घटना जो है सरकंडा थाना क्षेत्र की है। इस बार ठंड से सीधे गर्मी आ गई। बिजली की डिमांड 9% दर से बढ़ रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस बार मौसम जिस तरह से तेजी से बदल रहा है उसकी वजह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बार फरवरी से 15 मार्च तक बसंत माह के दौरान तापमान यहां पर 30 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस बार ठंड के बाद सीधे गर्मी की दस्तक दे दी है। फरवरी में मौसम के आधार पर उत्पादन कंपनी ने अनुमान लगाया था कि बिजली की डिमांड जो है अधिकतम 4700 मेगावाट हो सकती, लेकिन गर्मी की वजह से काफ़ी जो है खपत होने लगी है।
केंद्र पर बरसी प्रियंका, कहा एक दिन में 27 रुपये कमा रहे हैं किसान, लेकिन प्रधानमंत्री के मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ कमा रहे हैं। कांग्रेस की 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन का जो है समापन हो चुका है। वहीं यहाँ पर सभी नेता जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी कड़ी में यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान एक दिन में 27 रुपये कमा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो है मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ कमा रहे हैं। अब स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों ने भी ज्यादा मुनाफा कमाया तो देना होगा टैक्स, गलत जानकारी दी तो होगा ये नुकसान। साथ ही दोस्तों, आम करदाताओं को और पूंजीपतियों के साथ अब आयकर की जो है नज़र स्कूल, कॉलेज और साथ ही अस्पतालों के मुनाफे पर भी रहेगी। बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार अगर इन्होंने ज़्यादा मुनाफा कमाया तो साथ ही इन्हें भी टैक्स भरना होगा। यानी अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के साथ ही अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी बनाए गए ट्रस्टों को भी आयकर जो है कड़ी नज़र रखने वाली है। पैसे 10 गुना करने का झांसा देने वाला मास्टरमाइंड पकड़ाया, ऐसे लोगों को बनाता था ठगी का शिकार। बलरामपुर जिले की शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को पैसे डबल ट्रिपल के अलावा 10 गुना करने का जो है झांसा देकर लगभग यहां पर 18 लाख रुपए ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस की टीम ने अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग में होती है पीले, बैगनी, गुलाबी रंग की गोभियों की खेती। इन खास पोषक तत्वों से भरपूर है ये रंगीन गोभियां। साथ ही दोस्तों, अब तक आपने कितने रंग की गोभियां देखी है? क्या आपको पता है कि कई रंगों की गोभियों की खेती की जाती है? इतना ही नहीं, इन यहाँ पर रंग बिरंगी की गोभियों में कई यहाँ पर पौष्टिक आहार भी होते हैं। साथ ही आपने अब तक शायद सफेद या हरे की गोभियां देखी होगी, लेकिन आज हम आपको कई रंगों की गोभियों के बारे में बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साथ ही गोभियों की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ की कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा में पोषक वाटिका में रंगीन फूल गोभी और साथ ही ब्रोकोली खेती की जा रही है। किसानों के द्वारा राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत नई नई तकनीकों का प्रयोग कर साथ ही रंग बिरंगी गोभी का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही रंगीन पीली, गुलाबी और बैगनी एवं साथ ही रंग की जयवर्धिक यहाँ पर किस्म की फूलगोभी यहाँ पर गोभी खेती कर जिले के कृषकों के लिए नवाचार किया गया, जो यहाँ पर प्राकृतिक खेती से तैयार की गई है। कांग्रेस का चुनावी रेड मैप तय, मंदिर मस्जिद नहीं बेरोजगारी होगी कांग्रेस का मुख्य चुनावी मुद्दा। कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आए 15,000 से अधिक प्रतिनिधियों के सामने पार्टी ने आर्थिक और विदेश नीति के प्रस्ताव के माध्यम से चुनावी का खाका पेश किया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिलेगा। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होगी। पार्टी देश की कमजोर हो रही है, सीमाओं और साथ ही पड़ोसी देशों से कमजोर हो रहे हैं। साथ ही राजनयिक के संबंध और चुनावी मुद्दा बनाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आर्थिक प्रस्ताव पेश करते हुए दो टूक कहा कि बेरोजगारी, संस्कृति की रक्षा और साथ ही संविधान की रक्षा पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। छत्तीसगढ़ में होली के लिए बनाया जा रहा है हर्बल रंग गुलाल, जानिए क्या है इसकी खासियत। होली का पर्व रंग और गुलाल का त्यौहार है। इस मौके पर उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न रसायनों को मिलाकर तैयार किए जाने वाले रंग गुलाल कई बार यहाँ पर सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचा देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए हर्बल रंग व गुलाल मुहैया कराने के लिए चल रही मुहिम रंग ला रही है। अब यहाँ जो है आसानी से हर्बल रंग और साथ ही गुलाल मिलने लगे हैं। साथ ही इस काम में बड़ी संख्या में महिलाएं लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में लाखों लोगों का मुफ्त में इलाज, लोगों के लिए वरदान बनी ये सरकारी योजना। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक कुल 41,57,878 लोगों का इलाज मेडिकल टीम द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट में किया गया, जो साथ ही स्लम समुदाय के आसपास पहुँचती है। कांग्रेस नेता ने की सख्ती, एसडीएम को दी खुले आम धमकी। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी से छिड़ी थी बहस। साथ ही दोस्तों, सख्ती जिले से बड़ी खबर, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सख्ती, एसडीएम को दी धमकी। शनिवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी से कांग्रेस नेता की बहस हो गई। इस दौरान कांग्रेस नेता सादेश्वर गैबर ने सख्ती, एसडीएम पंकज डहरे को खुलेआम लोगों के सामने धमकी दी। कांग्रेस नेता ने एसडीएम को धमकी देते हुए कहा कि इस एक मकान के चक्कर में निपट जाओगे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और साथ ही पुलिस ने कांग्रेस नेता को हिरासत में ले लिया। कार्यों में लापरवाही देख भड़के कलेक्टर, ठेकेदारों को थमाया नोटिस, कहा निर्धारित समय में पूरा करे काम।
जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले के जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सूक्ष्मता से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने घरों में पेयजल पहुंचाए और साथ ही बिछाए जा रहे पाइपलाइन, नल, पानी और टंकी निर्माण की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए कि अनुबंधन के पश्चात काम प्रारंभ होने के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जिन ठेकेदारों द्वारा काम शुरू नहीं किया गया, साथ ही उन्हें नोटिस जारी किया जाए। कलेक्टर ने बैठक में अनुपस्थित ठेकेदारों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन कार्यों को गुणवत्ता और साथ ही पारदर्शिता के साथ किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोदावरी माइंस का मामला, शिकायत के 1 साल बाद भी अफसरों ने नहीं की कार्रवाई। नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है संचालन। भानुप्रतापपुर के कच्चे स्थित गोदावरी माइंस में नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत के 1 वर्ष के बाद भी यहां पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपने दायित्वों को भूलकर निरीक्षण व कार्य करने को कतर रहे हैं। 1 वर्ष की अवधि में निरीक्षण और साथ ही कार्यवाही के लिए अधिकारी अपने यहाँ पर अधीनस्थ को पत्राचार के माध्यम से दिशा निर्देश देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों, आप सभी को आज का अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।